नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम हर दिन कोई ना कोई आपको अपडेट देते हैं। आज के अपडेट में आपने जैसे थंबनेल में देखा होगा कि हम जिस पे बात करेंगे वो है राजस्थान की सबसे चर्चित भर्ती, लगभग 50,000 पदों पे या 54,000 पदों पे जो भर्ती हुई है। राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फोर्थ ग्रेड एग्जाम। हम आज उस पर बात करेंगे कि आपको फोर्थ ग्रेड लगने के बाद में कितना वेतन दिया जाएगा या किस पे स्केल की वैकेंसी होती है। हम इस पे संबंधित जितनी भी वेतन से संबंधित बातें हैं, वो अपन करने वाले थे। जितने भी साथी हैं हमारे साथ पहली बार जुड़े, उम्मीद अकेडमी का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे यूट्यूब चैनल है, आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसके साथ साथ आप क्या करिएगा, लाइक बटन को भी दबाइएगा और अपने साथियों के बीच में क्या कीजिएगा, इसे शेयर भी कीजिएगा। तो अपन बात करते हैं जो राजस्थान में वेतन सरकार वेतन देती है, वो अभी सेवंथ पे कमीशन के अनुसार देती है, यानी सातवें वेतन आयोग के अनुसार दे रही है। आप सबको पता होगी कि हर 10 साल के बाद में सरकारें क्या करती है, सेंटर सरकार नेक्स्ट वेतन आयोग बिठाती है। जैसे पिछला वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था, तो आगामी है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 2026 से। और सेंटर सरकार ने इस वेतन आयोग को बिठा रखा है। ये अपनी जैसे रिकमेंडेशन देगा उसके बेस पे 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। और फिर क्या करेंगी राज्य सरकारें, धीरे धीरे उस जो केंद्र सरकार है उसकी जिस प्रकार से रिगार्डिंग जो उसके 8वें वेतन आयोग के जो भी नियम हो गए, उनमें थोड़ा बहुत हेर फेर करके अपने राज्यों में उस प्रकार से इसे लागू कर देंगे। तो अपन दो तरीके से इस पे बात करेंगे कि एक फोर्थ ग्रेड आपके लगने के बाद में, आपकी नियुक्ति के बाद में 7वें वेतन आयोग के अनुसार, यानी वर्तमान के अनुसार आपको कितना पेमेंट मिलने वाला है। तो उसके बाद में 8वें वेतन के अनुसार, यानी 1 जनवरी 2026 के बाद में, तो ऐसी बात है कि 8वां वेतन आयोग लगेगा। लेकिन लगेगा कब, 1 जनवरी 2026। आपकी नियुक्तियां भी कब होनी है, 2026 में। तब तक राज्य सरकार 8वां वेतन आयोग भी लगा देगी। और आपको जो वेतन आयोग मिलना है, वेतन मिलना है, वो किसके अनुसार मिलना है, इसके अनुसार मिलना है। मैं पहले इसके फोर्थ ग्रेड से ऐसे देख रहा था कि वो फोर्थ ग्रेड है, लेकिन जब मैंने इसके वेतन पे थोड़ी सी डिस्कस की, जब इस मैंने स्टडी की, तो काफ़ी शॉक्ड बात थी कि इसके अंदर भी इतना अच्छा वेतन दिया जा रहा है। लगभग राजस्थान में पटवारी में और कांस्टेबल में, है ना, एलडीसी में, उनमें और इसमें जो कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। और कांस्टेबल से तो बहुत अच्छी वैकेंसी है भी फोर्थ ग्रेड की। इसमें वेतन आयोग वेतन बहुत अच्छा मिलता है। अब आप अपन बात करते हैं कि आज प्रेजेंट जब अपने राजस्थान में अभी अक्टूबर की बात करें अपन, है ना, उसके अनुसार राजस्थान में कितना वेतन आयोग, अगर आज अपन वहां चयनित होते, इस अक्टूबर माह की जैसे आपकी सैलरी आती, तो आपके पास कितने रुपए आते फोर्थ ग्रेड में। और अगर आप जनवरी के बाद में वेतन आयोग, जैसे सेंटर सरकार तो 1 जनवरी 2026 से लागू कर देगी, लेकिन हमारी राज्य सरकारें कम से कम 5-5, 6-6 महीने लेट कर देती है। तो मुझे लगता है कि आपकी नियुक्ति के बाद में ये वेतन आयोग होगा, वो बिल्कुल लगा हुआ होगा वेतन, और इस फिटमेंट के अनुसार आपका वेतन बनेगा। अपनी चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अब अक्टूबर माह में, अगर आपका अक्टूबर 2025 में अगर आपका वेतन आता तो कितना आता, अपन उस पर बात करते हैं। अक्टूबर माह की अगर आपके पास सैलरी आती तो वो कितनी, करंट की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको 2 ईयर प्रोबेशन काल में एक स्थायी राज्य सरकार क्या करती है, स्थायी पेमेंट देती है। वो लगभग कितना मिलता है, 12,400 रुपये मिलता है। कितना मिलता है, 12,400 रुपये। इसमें भी दो प्रकार की कटौतियां होती है। जैसे हमारे भी क्या होता है कि विभाग में एलडीसी बाबू से कल मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो ये है, इस उनसे मैंने मैट्रिक स्केल ली थी, है ना, तब मैं चर्चा कर रहा था, वो बोले कि बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी सर, है ना। तो हमारे भी क्या होता है, इसी प्रकार की कटौतियां होती है ना। आपके भी क्या रहेगी, इसी तरह की कटौतियां रहेगी। जैसे क्या है, सबसे पहले आपकी जीपीएफ में जो आपकी एक तरीके से छोटी छोटी किस्तों में रुपए कट रहे हैं, लेकिन जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो अंत में आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। उस प्रकार की एक कटौती होती है जीपीएफ की। किसकी, जीपीएफ की कटौती होती है। ये मिनिमम होती है 1100 रुपए। ये कितनी होती है, 1100 रुपए। तो आपसे 1100 रुपए थी, ये कटेंगे 12,400 में से। उसके बाद में आपने एक सुना होगा आरजीएचएस, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस। ये क्या करती है, राज्य सरकार प्रत्येक कर्मचारी से 658 रुपए हर महीने काटती है। और उसके यानी वो स्वयं, उसका परिवार और उसके माता पिता, इन 4 सदस्यों को, एक स्वयं, एक उसकी पत्नी, एक उसके बच्चे 21 या 18 साल से कम, और 21 साल से कम, और उसके बाद में उसके माता पिता, इन सारे सदस्यों को इंक्लूड करके आपको क्या देती है, एक हेल्थ सेवा के लिए एक सुविधा देती है जिसका नाम है आरजीएचएस। और उसके लिए हर महीने 658 रुपए काटे जाते हैं। इस प्रकार से आपकी मिनिमम जो कटौतियां हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1758 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1758। अब देखो, अगर आपको 12,400 रुपए पहले 2 साल मिलते हैं,
तो उसमें से 1758 रुपये क्या हो जाएगी, आपकी कटौतियाँ हो जाएगी। तो कटे 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा 4, और इधर रहेगा 3, 13 में से 7 जाएगा 6, और इधर बचेगा 11, 11 में से 1 जाएगा 10। तो आपको पहले 2 साल जो पेमेंट मिलने वाला वो कितना मिलने वाला है, 10,642 रुपये मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, 10,642 रुपये। किसके अनुसार, अभी मैं अक्टूबर 2025 की बात कर रहा हूँ। अगर आज अपन सेलेक्ट होते, आज के अनुसार हमें पहले 2 वर्ष तक आपके पास इतना पेमेंट आएगा। कितना पेमेंट आएगा, इतना 10,642। इसलिए मैं जब मैं आप प्रायिकता भर रहे थे विभागों की, तब मैंने कहा था ना कि पहले आपको ऐसा विभाग लेना चाहिए ताकि जहाँ ग्रामीण परिवेश हो, आप आगामी तैयारी कर सकें। और आपके पास पहले 2 साल पेमेंट कितना आएगा, 10,642। बड़ी सिटी के लिए थोड़ा सा वहाँ आपको पहले 2 साल के लिए एडजस्टमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन 2 साल के बाद में आप बहुत अच्छे ढंग से वहाँ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा, आपको पहले 2 साल तक कितने मिलेंगे, 10,642, अगर आज की अपन बात करें तो, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे जब आपका प्रोबेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपका बेसिक जो L1 की वैकेंसी है, आप मैट्रिक जो दी हुई है वेतन आयोग की, आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके जो L1 की जो वैकेंसी है ना, जो पे ग्रेड 1700 की है, उनके सामने लिखा होगा 17,700 रुपए, ये बेसिक है। ये आपका बेसिक है, यानी आपको इतने रुपए तो गवर्नमेंट बेसिक देगी। उसके साथ क्या देगी, अगर मैं आज अक्टूबर की बात करूं तभी डियर लेंस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता कितना है, 58%। कितना परसेंट है, 58%। अभी रिसेंटली 3% का और बढ़ा था, पहले 55% था, अब कितना हो चुका है, 58% हो चुका है। इसके बाद HRA यानी जो हाउस रेंट है, आपको घर का किराया भी देगी 2 साल के बाद में, जब आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लेते हैं। राज्य सरकार, हमारे राज्य में या पूरे देश में X, Y और Z इस 3 प्रकार के शहरों की कैटेगरी है। हमारे राज्य में X कैटेगरी का कोई शहर नहीं है। यहाँ 5-6 शहर है, जयपुर जैसे महानगर हो गया, अजमेर हो गया, कोटा हो गया, उदयपुर हो गया, और इसके साथ हमारा बीकानेर, सॉरी जोधपुर है, एक बीकानेर भी है। 5 है शायद, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन वही कैटेगरी में 5 है, जहाँ लगभग 15% HRA दिया जाता है। इसके अलावा जितने भी शहर हैं उनमें लगभग 10% HRA दिया जाता है, और ग्रामीण में भी लगभग कितना दिया जाता है, 10% HRA दिया जाता है। तो मैंने कॉमनली ये माना है कि अगर आपको घर का किराया 10% मिले तो ये दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 68%। कितने हो जाएंगे, 68%। अब अपन अगर बात करें कि आपको 17,700 रुपये तो मूल मिलेंगे आज के अनुसार, अगर इसका 68% के साथ गुणा कर दें, ये आपको महंगाई बताओ और घर का किराया मिलेगा, और 100 से डिवाइडेशन कर दें तो आपके पास 17,700 के अतिरिक्त कितने रुपए आएंगे, 12,036 रुपए। तो आपके अकाउंट में एक तो 17,700 रुपए जमा होंगे, और उसके साथ क्या जमा होंगे, 12,036 रुपए। इसके साथ आपके आज के अनुसार जो अकाउंट में जमा होंगे वो कितने होंगे, 29,736 रुपए, 29,736 रुपए। अब जब आपका स्थायीकरण हो जाता है तो उसके बाद में कुछ कटौतियां और होती है, जैसे ये मिनिमम तो जो 1100 जीपीएफ की होती है, वो अब लगभग कितनी हो जाती है, 2150 रुपए के आसपास हो जाती है। आप 2100 2000 रुपए मान लीजिए, और 658 रुपए ये भी रहती है, ये भी क्या रहती है, 658 रुपए की ये रहती है। एक एसआई और स्टार्ट हो जाती है, एसआई भी आप मिनिमम मान के चले कि 2000 रुपए की एसआई हो जाएगी आपकी। तो ये आपकी, अगर आप इतनी भी कटौतियां करवाते हैं तो लगभग आपकी जो कटौती है वो कितनी, 2 और 2 4 और 6, लगभग 4500 से लेकर 5000 तक ये आपकी क्या रहती है, कटौतियां रहती है। उसके बाद में जैसे ये 30,000 के आसपास बन रहा है, अगर आप ये 4500 5000 माने तो आपके पास 2 साल के बाद में आज के अनुसार लगभग आपके अकाउंट में जो रुपए जमा होते हैं वो कितने होंगे, 25,000 होंगे। कितने होंगे, 25,000। मैंने अभी बताया आपको कि मिनिमम एसआई, सॉरी जीपीएफ की जो कटौती है वो प्रोबेशन में कितनी होती है, 1100, लेकिन जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाता है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, 2150 के आसपास होती है। ये जो आपको हेल्थ का इंश्योरेंस देती है सरकारी, हर कर्मचारी को कटवाना ही पड़ता है। आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कटवाना ही पड़ेगा, इसकी वापसी कुछ नहीं मिलती। आप बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, ताकि आपको आउटडोर और इंडोर दोनों प्रकार की सेवाएं दी जाती है। तो ये एक बेहतरीन सेवा राज्य सरकारी, ये प्रत्येक कर्मचारी को लेनी पड़ती है। उसके बाद एक एसआई की कटौती होती है, ये भी आपको करवानी पड़ती है। ये एसआई और जीपीएफ ये आपके आगामी, आपका जब रिटायरमेंट होगी उस टाइम सारा ये जो रुपए है ये इकट्ठा हो जाएगा और आपको एक मुश्त मिल जाएगा। तो ये कटौतियां सारी अपने भविष्य की निधि के लिए जमा होती है। तो इस प्रकार से ये जो 29,736 रुपए आपके बन रहे हैं, आपके कट पिट के आपके अकाउंट में लगभग कितने रुपए आएंगे,
25,000 रुपये आएंगे। ये मैंने एकदम एक मुश्त बताया, इसमें थोड़ा बहुत कमी करके आप देख लेना, 2150 2000 के आसपास ये और 658 ये जोड़ लेना आप। और मैं मान रहा हूँ कि आपके पास कट बीट के आपके पास अकाउंट में कितने आएंगे, 25,000 रुपये आएंगे। कितने आएंगे, 25,000 रुपये आएंगे। ये तो बात होगी 7वें वेतन आयोग के अनुसार। अगर यही वेतन आयोग आप लगने के बाद में आपको 2-3 महीने की सैलरी अगर मिलती है तो ये मान के चलिएगा 1 जनवरी में डीए और बढ़ जाएगा 3% के आसपास या 4% डीए है वो और बढ़ जाएगा। आप लगभग 60-61% मान लेना, क्योंकि जनवरी में और जुलाई में हर साल में एक साल में 2 बार डीए बढ़ता है, तो जनवरी में और एक जुलाई में, तो आप 2-3% है। अगर 8वां वेतन आयोग नहीं लगता है आपके लगने के बाद में तो आप 2-3% और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास 17,700 है तो 1% का कितना होता है, 177 रुपये। आप लगभग 500 रुपये और बढ़ा सकते हैं, आपका ये 500 और बढ़ा हुआ हो सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, तो ये 30,200 के आसपास हो जाए। उसके बाद बात करेंगे आपकी जब नियुक्ति हो तब 8वां वेतन आयोग लग जाए, उसके बाद में आपका जो पेमेंट है वो कितना बनेगा। जैसे सरकार ने क्या कहा है कि हम हर बार जब भी जो पिछला वेतन होता है उसमें फिटमेंट लगाया जाता है। फिटमेंट का मतलब है कि जितना मूल वेतन है उसके साथ गुणा किसका किया जाएगा। अब की बार जो 8वां वेतन आयोग है उसका बताया जा रहा है कि आपका जो मूल या बेसिक वेतन है उसके साथ गुणा किया जाएगा, या तो 1.8 का या किया जाएगा अधिकतम 2.5 का। सरकारें क्या करती है, अपन ये माने कि अधिकतम नहीं लगा सकती, अधिकतम लगाए तो बहुत ज्यादा रुपए बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर न्यूनतम 1.8 भी लगाए और अगर 2% भी लगाए तो आपका सैलरी क्या बनेगी, अपन उस पर डिस्कस करते रहते हैं। अगर मिनिमम 1.8 लगाए 17,700 का, तो 17,700 के साथ अपने 1.8 का गुणा कर देंगे और वो कितना हो जाएगा, 30,600। यानी जब आपका 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब आपकी बेसिक सैलरी कितनी हो जाएगी, 30,600 रुपए। फिर क्या होगा, जनवरी आएगा, 3 या 4% डीए जुड़ जाएगा, फिर डीए वापस से स्टार्ट हो जाएगा। ये डीए नहीं रहेगा 58%, डीए मूल से स्टार्ट हो जाएगा 4% या 3%, तो हर 6 महीने 3%। फिर आगे जुलाई में जाके 3% और जुड़ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 6%। फिर आगामी जनवरी में 3% और, तो कितना हो जाएगा, 9%। फिर आगामी जनवरी में और कितना हो जाएगा, 12%। या 4 से जोड़ेंगे तो 400 के 16%। इस तरह से बढ़ता जाएगा हर साल में 2 बार, वो इसके साथ गुणा होता जाएगा और आपको जो एचआरए मिलेगा वो भी इसके साथ क्या होता जाएगा, गुणा होता जाएगा। जैसे अपन ने ये कैलकुलेशन निकाली, ये इस बेसिक के साथ आपको जितना एचआरए मिलता है या आपको डीए मिलता है वो इसके साथ जुड़ता जाएगा। अगर अपन इस 17,700 का जो फिटमेंट है वो 2% माने तो कितनी हो जाएगी आपकी सैलरी, लगभग 5,000 बढ़ जाएगी। यानी बेसिक आपका हो जाएगा 35,200 रुपए। और जनवरी और जुलाई में प्रतिवर्ष 2 बार डीए भी लगता है, एक बार जनवरी में और एक बार जुलाई में। और हर बार सरकारें कैसे बढ़ाती है, या तो 2 मिनिमम बढ़ाती है और 4% अधिकतम बढ़ाती है। जैसे अभी रिसेंटली पहले 55% था, अभी 3% जो वृद्धि के आदेश हुए। अब जो वर्तमान में जो डीए चल रहा है वो कितना परसेंट चल रहा है, 58% चल रहा है। एक वेतन आयोग का रूल ये भी है कि जब नवीन वेतन आयोग लगता है तो पीछे वाले वेतन आयोग में जो डीए के साथ मल्टीपल हुआ है, जैसे आपने ये देखा कि हमारे डीए और एचआरए का जितना भी हुआ है वो कितना हुआ है, 29,736 रुपए है। तो आप नवीन वेतन आयोग में या तो ये मूल वेतन मान लें या आप जो फिटमेंट लगा रहे हैं उसका गुणज मान लें। जैसे हमने 1.8 से याद माना 30,600 या 2 से माना कितना, 35,200। सरकारें ये भी मान सकती है कि आपका मूल वेतन है 29,736 हो गया। अगर नहीं माने तो कम से कम ये तो माने कि 30,600 या 35,200, जो भी सरकार यहाँ से मल्टीप्लाई करेगी आपके मूल बेसिक के साथ, तो नई एक मैट्रिक्स हमारे सामने आ जाएगी। और इस प्रकार से हर 6 महीने फिर आपकी वृद्धि कितनी होती रहेगी वेतन में, 700 रुपए तो मिनिमम, अगर 2% लगाएगी तो 1,500 रुपए अधिकतम। इस प्रकार से आपकी जो वेतन वृद्धि है हर 6 महीने, अगर अपन इनके बीच का 1,000 रुपए भी ले, कितने ले, 1,000 रुपए, तो आपके जैसे क्योंकि ये तो तब की बात है जब आपका क्या हो, प्रोबेशन पूरा हो चुका हो। आपका प्रोबेशन जैसे आप जून या जुलाई 2026 में लेते हैं तो आप तो तब तक किस में चलेंगे, प्रोबेशन में चलेंगे। जब आप 2028 में जून जुलाई में आएंगे तब तक आपके सामने 4 बार डीए बढ़ चुका होगा। 4 बार का मतलब 16%, कितना परसेंट, 16%। अब अपन बात करते हैं, अगर आपका 4 बार वेतन बढ़ चुका होगा, डीए बढ़ चुका होगा, तब आपके सामने आपका वेतन कितना बनेगा उसकी अपन बात कर लेते हैं। यानी आपकी अगर मैं नियुक्ति जून या जुलाई 2028 में मतलब मानू, कब मानू, जून या जुलाई 2028 में आपकी प्रोबेशन कंप्लीट मानू, तब आपका बेसिक में जो 2% वाला है वो ले लूं, कितना, 35,200 है ना। उस टाइम आपका जो एचआरए है वो तो कितना होगा, लगभग ये 10-11%, 10 मान लेते हैं। और उसके साथ
आपका जो डीए वो कितना हो जाएगा 16%। 4% के साथ माने तो 16%, अगर 3 के साथ माने तो 12%। 3 मान लेते हैं, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 12 और 10 22, यानी 35 200 गुणा 12, ये 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगे, और इसके साथ जो भी आएगा 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 60 और 2 कितने हो जाएंगे 62, और 12 चौबीस 36, 36 और 6 कितने हो जाएंगे 42, यानी आपके रुपए कितने जुड़ जाएंगे 4224 रुपए, और आपका बेसिक कितना है 35,200 रुपए। यानी आप जब प्रोबेशन कंप्लीट कर लेंगे 2028 में, तो आपके सामने जो आपके टोटल पेमेंट आएगा 549, ये आएगा 39,424 रुपए। अगर आप कल का प्रोबेशन 8वें वेतन आयोग के बाद का देखें तो आपको नहीं मिलने वाला। मुझे ये लग रहा है कि आपको जो 2028 में पेमेंट मिलेगा वो लगभग कितना मिलेगा 40,000 रुपए मिलेगा। 8वें वेतन आयोग के साथ बड़ी दरें आप पे लागू हो जाएगी, और आपको कितना वेतन मिलेगा 39,424 रुपए। इसमें भी आप अपनी लगभग 5,000 की कटौतियां मान लें, जो मैंने जीपीएफ मानी है, और उसके बाद में आरजीएचएस को माने है ना, उसके बाद में एक जीपीएफ हो गया, एसआई हो गया, आरजीएचएस हो गया, ये 5,000 भी कटौती माने तो आपके पास लगभग 35,000 रुपए बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी जो आपके 4th ग्रेड की वेतन से संबंधित है, कंप्लीट जानकारी आपको समझ में आई होगी। अपन किसी नवीन अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्य जय हिंद।